हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम चौधरी और आज हम क्लास टेंथ और चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइजेस की 5B, ठीक है। इसका 9A क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, ठीक है। तो अगर ये 150 है तो मतलब कौन सा पद है? तो लिखेंगे स्मॉल a प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद स्मॉल a बराबर कितना है? 11। और सार्वंतर स्मॉल d बराबर 8 और 11 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा हमारा? -3, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे इसमें an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हम क्या लेंगे? माइनस का 150, ठीक है। तो माइनस का 150 बराबर 11 प्लस n कितना नहीं पता, निकालना है। d कितना हमारा? -3। तो ये जाएगा माइनस का 150 बराबर, और इस 11 को इधर ले आते हैं, ठीक है। ये माइनस में इधर आ जाएगा बराबर, यानी आगे बचेगा n-1 और ब्रैकेट में -3। तो ये कितना हो जाएगा? 161 बराबर n-1, ठीक है। इस 3 को इसके नीचे ले आएंगे, माइनस के 3 को। तो माइनस से माइनस क्या, इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? कटेगा ही नहीं, ठीक है। ये कटेगा ही नहीं, तो फिर ये 161 अपॉन 3 ऐसी कैसी रहेगा? n-1, माइनस से माइनस कट जाएगा बस। तो अब 161 अपॉन 3, इस माइनस को उनको उधर ले आएंगे, प्लस का 1 बराबर कितना? n। तो ये जाएगा 161 प्लस 3, तो 164 अपॉन 3 बराबर n। तो अब इसे काटेंगे तो अब भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया हमारा? n बराबर 164 अपॉन 3। तो लिखेंगे n का मान एक पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं है। n का मान एक पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं है, अर्थात दी गई श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। अर्थात दी गई श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा, -150 नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं 9 का भी। ये हमें श्रेणी दे रखी है 76, 72 और 68, 64, ठीक। तो एक इसका कौन सा पद शून्य है? ठीक है, अनंत तक है, इस तरह अनंत तक दे रखा है। तो लिखे हम मानेंगे n वा पद, माना n वा पद शून्य है, माना n वा पद शून्य है। तो प्रथम पद हमें इसमें कितना दे रखा है? प्रथम पद स्मॉल a बराबर कितना? 76, ठीक है। सार्वंतर स्मॉल d बराबर कितना? 72 माइनस 76। तो ये हो जाएगा बराबर कितना? 4 माइनस का, ठीक। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n वा पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो n वा पद शून्य माना, तो क्या हो जाएगा? शून्य बराबर a कितना है प्रथम पद हमारा? 76, n-1, d कितना? माइनस का 4। तो इस 76 को कर लिएंगे, माइनस में जाएगा, ठीक। n-1 और ये 4 ऐसे का ऐसे रहेगा।
इस 4 को उसके नीचे ले आएंगे 76 के, तो माइनस का 76 और माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा n-1। देखिए n-1 की गुणा में है ना, तो सीधे से नीचे लेके आए, और जबकि 76 क्या था n+1 के, इन सबके प्लस में था, तो उसे माइनस में लेके आए इधर। ठीक, गुणा में था तो उसके मतलब 76 के अपॉन में करके भाग में कर दिया। तो इससे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 4 5 6 7 4 एकम 4 4 9 36। ठीक है, 19 बार कटा। क्या यहाँ पे क्या जाएगा n-1, 19, इस माइनस के 1 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 1 बराबर n, तो 19 और 1 कितना हो जाएगा 20। तो n बराबर हमारा क्या निकल के आया 20। तो कौन सा पद शून्य होगा, 20वां पद। ठीक है, तो लिखेंगे 20वां पद शून्य होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं सी। ये मैं श्रेणी दे रखी है इसमें 4, 9, 14, 19 डेडेडेस, और कौन सा पद 104 होगा। तो लिखेंगे माना n-वां पद 104 होगा। माना n-वां पद 104 है, होगा नहीं है। ठीक, प्रथम पद कितना है इसमें, प्रथम पद स्मॉल a बराबर 4 और सार्वंतर स्मॉल d बराबर कितना 9 - 4, तो बराबर कितना जाएगा 5। ठीक है, इस 9 में से 4 माइनस करेंगे। अब लगाएंगे n-वां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a कितना हमारा 4 प्लस n कितना निकालना और d कितना हमारा 5। ठीक है, n-वां पद मतलब कौन सा पद 104 है, तो यहाँ n-वां पद हमें रखना होगा 104। अब करना स्टार्ट करते हैं 104। इस 4 को प्लस का बराबर की तरफ पक्षांतर लाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा यहाँ पे बचेगा n-1 इंटू 5। तो 104 में से 4 के तो 100, यहाँ n-1। ठीक, अब क्या करेंगे 100, इस 5 को उसके नीचे लेके आएंगे, 5 और 10 कितनी बार कटेगा 20 बार, क्या बचेगा n-1। अभी जो माइनस का 1 है ना, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो क्या जाएगा प्लस का 1, 20 प्लस 1 बराबर n, तो जाएगा 21 बराबर n। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 21। तो लिखेंगे 21वां पद क्या होगा 104 होगा, 21वां पद 104 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं 10वां। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो लिखेंगे श्रेणी का 11वां पद बराबर हमें दे रखा 38। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो 11वां पद इसका 38 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ an कीजिए मतलब n-वां पद या फिर an लिख दीजिए। तो ये हमें कितना दे रखा है 38, तो 38 बराबर a प्लस कौन सा पद है 11वां, तो 11-1 और d कितना नहीं पता, तो ये हो जाएगा 38 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 10d है ना। तो उसे ठीक कंडीशन में सही कंडीशन में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 10d बराबर 38। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब निकालेंगे कौन सा श्रेणी का 16वां पद, श्रेणी का 16वां पद कितना दे रखा है ना, ये दे रखा है 73। ठीक है, तो श्रेणी का 16वां पद में 73 दे रखा है। फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an कितना है हमारा 73 बराबर, और प्रथम पद में नहीं पता, सो n कितना हमारा 16। ठीक है, क्योंकि इसने क्या दे रखा है 16वां पद, तो 16 - 1 इंटू डी। तो 73 बराबर ये हो जाएगा a प्लस
15, 16 में से किया तो 15 इंटू डी। तो इसे ठीक कंडीशन में लिखेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 15 डी बराबर 73। हो जाएगी समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ क्या जाएगा, a प्लस 10 डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 38 है। और दूसरा क्या हमारा a प्लस 15 डी बराबर 73। तो ये दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, जब सारे सिंबल प्लस में हो यहाँ पर तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो हम ये प्लस प्लस वाले काटेंगे तो नीचे माइनस 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 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। तो ऊपर 10 तो प्लस का है और नीचे 15 किसका हो गया, माइनस का। तो क्या जाएगा माइनस का 5t, ऊपर 38 प्लस का है 73 माइनस का, तो उसका क्या आएगा, तो इसका आएगा 5 और 3 35। ठीक है, माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा 35/5, तो 5 7 35, तो डी बराबर आ गया 7। अब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, डी ये a प्लस 10 इंटू डी की जगह 7 बराबर 38, तो ये हो जाएगा a प्लस 10 7 70 बराबर 38। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 38 70 माइनस में 10 आ जाएगा, तो a बराबर यहाँ से निकल के आएगा हमारा माइनस का 32। ठीक, तो अब हमें यहाँ से प्रथम पद भी ज्ञात हो गया हमारा और सार्वंत्र डी भी ज्ञात हो गया। ठीक है, दोनों चीज ज्ञात होगी। अब इससे क्या हम श्रेणी का 31वां पद निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे श्रेणी का 31वां पद, श्रेणी का 31वां पद बराबर a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना, माइनस का 32 प्लस ये कितना 31 से गया 30, और डी कितना हमारा, डी है हमारा ये 7, तो ये जाएगा माइनस का 32 प्लस ये जाएगा 7, ये कितना 21। तो 210 में से 32 गया तो कितना बचा, 10 में से 2 गया 8 और 7 एक 178 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ये श्रेणी का 31वां पद 178 है। ठीक है, आप लिख लेना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो पहले निकालेंगे श्रेणी का श्रेणी का 17वां पद बराबर a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ये हो जाएगा a प्लस 17 में से गया तो 16 डी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे श्रेणी का 10वां पद, तो यहाँ लिखते हैं ना श्रेणी का nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे लिखते, यहाँ पे मतलब ऊपर मैं आपको वो बता रहा हूँ, यहाँ पे श्रेणी का nवां पद फॉर्मूला है ना, ये श्रेणी का nवां पद क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसीलिए हमने क्या करा, सीधा लिख लिया श्रेणी का 17वां पद, हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। अब नीचे इसमें लिखेंगे श्रेणी का 10वां पद a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस
9d। ठीक, a प्लस 9d। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये कह रहा है समांतर श्रेणी का 17वां जो पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो श्रेणी का 17वां पद कौन सा हमारा, a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d बराबर कितना, कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 16d माइनस, तो इस माइनस को खोलेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उस माइनस की थोड़ा अंदर होगी, तो ये हो जाएगा a माइनस 9d बराबर 7। a से गया और 16 में से 9 गए तो 7, ठीक है, 7d बराबर 7। तो d बराबर कितना जाएगा, 7/7, तो 7 देगा हम 7, तो d बराबर कितना आ गया यहाँ से हमारा 1। तो इसने वही पूछा है सारवांतर ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे सारवांतर d हमारा क्या आ गया, सारवांतर d बराबर हमारा 1 निकल के आ गया। ठीक, यही आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का n पद 1/n है, ठीक, और m 1/n, n 1/n, तो सिद्ध करो कि mn पद 1 होगा और प्रथम पद 1/m होगा। ये हमें इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। mवा और nवा पद इसने हमें दे रखा है, तो प्रथम पद हमारा क्या होता है, स्मॉल ए, प्रथम पद स्मॉल ए, ठीक है, और सारवांतर डी होता है। अब इसमें मैंने दे रखा है mवा पद बराबर कितना दे रखा है, 1/n। तो फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे mवा पद बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो mवा पद हमें कितना दे रखा है, 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इसे सीधा करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और हमें यहाँ पे n वा पद कितना दे रखा है, n वा पद ये दे रखा है 1/n। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे n वा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना हमारा 1/n बराबर a प्लस और n माइनस 1 इंटू डी। इसे सीधा करके सही कंडीशन में लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो इसने हमसे सिद्ध करवाया, तो सिद्ध करो mn वा पद 1 होगा और प्रथम पद 1/n। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कितना हमारा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, और दूसरा क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। अब ये बचेगा हमारा, तो ये आएगा m माइनस 1 डी माइनस n माइनस 1 डी बराबर 1/n माइनस 1/m। इसमें से d ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा m माइनस 1 माइनस, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बराबर, इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा m माइनस n अपॉन m इंटू n। ठीक, तो इस प्लस के 1 से माइनस का बन गया, तो यहाँ क्या बचा, d ब्रैकेट में m माइनस n, और यहाँ क्या है m माइनस n अपॉन m इंटू n। तो d बराबर, अब इसको
जो डी से डी के इनटू में है m माइनस एन, इसे ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा m माइनस एन अपॉन एम एन, अपॉन में आ जाएगा कितना m माइनस एन। इसकी गुणा कहाँ हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या मान लेंगे 1, तो 1 की ऊपर होगी और इसकी यहाँ होगी, तो ये हो जाएगा m माइनस एन अपॉन m इंटू एन ब्रैकेट में m माइनस एन। तो इस ऊपर वाले m माइनस एन से नीचे वाला m माइनस एन कट जाएगा, तो d बराबर हमारा क्या निकल के आया m इंटू एन। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे डी का मान क्या हो जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 और डी कितना एम इंटू एन। देखो यहाँ m माइनस एन से m माइनस एन कट गया, तो यहाँ d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आएगा 1 अपॉन एम एन, क्योंकि देखो ऊपर 1 बचा ना, तो यहाँ m 1 अपॉन एम एन आएगा। तो अब यहाँ से 1 अपॉन एम एन से d का मान रखने पर समीकरण 1 में, तो आगे क्या 1 अपॉन एन, तो ये हमारा समीकरण 1 है। ठीक, ये समीकरण 2 है। तो अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुणा करते हैं अंदर इस ब्रैकेट में, m ऊपर एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन बराबर एन, इस m से m गया a प्लस, और यहाँ क्या बचा 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम एन बराबर 1 अपॉन एन। ठीक है, इस 1 अपॉन एन को उठा के इधर ले जाएंगे माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस का एम एन बचेगा यहाँ, तो बराबर 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन, इससे कट गया, तो a बराबर क्या आ गया, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, और इस 1 अपॉन एम एन को उठा के इधर ले जाएंगे प्लस में, इधर माइनस में, इधर क्या हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन एम एन, तो a बराबर क्या आ गया कुल मिलाकर 1 अपॉन एम एन। ठीक, तो अब निकालेंगे इसका, लिखेंगे एम एन वा पद, एम एन वा पद बराबर ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू टी। अब यहां से क्या हमें ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितना है हमारा प्रथम पद ए एम एन है, और एम एन वा पद निकालना है, और डी कितना हमारा 1 अपॉन एम एन। ठीक है, यहाँ ए एम एन प्लस आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में इसके अंदर वहां करेंगे, ठीक, तो बाहर तो ऐसी रहेगा 1 अपॉन एम एन, और अंदर ही क्या एम एन अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन। ठीक है, तो इससे गया अंदर क्या, यहाँ क्या बचा 1, दोबारा मिटाना पड़ेगा, यहाँ जगह कम है। ठीक, तो यहां से क्या बचेगा 1 अपॉन एम एन ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एम एन। ठीक है, तो अब इस एम एन की गुणा अंदर करेंगे, यहाँ प्लस में होगा। ठीक, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, यहाँ प्लस में है, गुणा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में होगा। तो अब ये क्या बचेगा, अब यहाँ पे हमारा ये बचा 1 अपॉन एम एन, ब्रैकेट खोल देंगे तो इसका प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एम एन, माइनस के 1 अपॉन से ये प्लस का 1 अपॉन एम एन गया, तो कितना बचा 1 बचा। तो एम एन वा पद बराबर कितना हो गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, और प्रथम पद कितना आया, प्रथम पद बराबर 1 अपॉन एम एन।
अगला क्वेश्चन करते हैं हम 13। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a, अंतिम पद l, और तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से r पद और अंत से r पद का योग a प्लस l होगा। तो प्रथम पद हमें कितना दे रखा है इसमें, प्रथम पद बराबर a, और सार्वंतर तो हमारा स्मॉल डी होता है, नहीं दिया। ठीक, अंतिम पद दिया इसमें हमें कितना l, अंतिम पद बराबर स्मॉल l। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, प्रारंभ से r पद a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। तो a यही क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसमें कुछ हमें दे ही नहीं रखा, और rवें पद और अंत से rवें पद, प्रारंभ से rवां पद हो गया, लेकिन ये अंत से rवां पद, अंत से rवां पद बराबर। अब देखिए अंत से rवां पद निकालेंगे तो उसमें अंत वाला जो पद होगा वही क्या होगा, प्रारंभिक पद। तो a की जगह क्या आ जाएगा, l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। ये होगा समीकरण नंबर 2। तो a प्लस एल योग करना है ना, तो r पदों का योग a प्लस एल होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ये a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा क्या हमारा प्लस l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए प्लस r माइनस 1 इंटू डी माइनस का, या r माइनस 1 इंटू डी प्लस का, तो क्या बचेगा खाली a प्लस l। तो जो इसने सिद्ध करवाया था ना, पद का योग a प्लस l होगा, तो हमारे भी क्या निकल गया, a प्लस l। अगला क्वेश्चन है हमारा 14। किसी समांतर श्रेणी का तीसरे और 9वें पद क्रम से -4 -8 है, तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। समांतर श्रेणी दे रखी है और लिखेंगे समांतर श्रेणी का तीसरा पद बराबर 4 और 9वां पद बराबर कितना, -8। ठीक, तो लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, n वा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और प्रथम पद इसमें माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर स्मॉल a, और सार्वंतर क्या हो जाएगा, स्मॉल d। ठीक, तो अब निकालते हैं n वा पद। तो n वा पद फॉर्मूला हो गया, और निकालेंगे श्रेणी का तीसरा पद। तो सीधा हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा श्रेणी का तीसरा पद हमारा क्या है, 4। तो 4 बराबर a प्लस 3 माइनस 1, क्योंकि तीसरा बोल रहा है ना तीसरा पद, और डी हमारा इसने नहीं रखा तो हमने डी मान लिया। तो सीधा करके लिखेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस 3 में से गया 2d बराबर 4। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। लिखेंगे श्रेणी का 9वां पद, श्रेणी का 9वां पद। ठीक, अरे ये तो मैंने ऊपर ही लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। कितने दे रखा है, -8। तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस कौन सा पद है, 9वां, n माइनस 1 इंटू डी बराबर -8। तो ये जाएगा a प्लस 9 में से गया तो कितना, 8d। ठीक है, हटा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, -8। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर
तो ये कितना दे रखा है, ए प्लस 2d बराबर 4। दूसरा कितना दे रखा है, ए प्लस 8d बराबर -8। ठीक है, इससे गया क्या बचा, 2d और 8d, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो 2d में से माइनस का 8d गया तो कितना बचा, 6d बराबर, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 8 है ना, इसे थोड़ा सही से लिख दो, माइनस का 8, तो माइनस का 8 और नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, ठीक है, प्लस होगा, क्योंकि जहाँ माइनस होता है वहां क्या करते हैं प्लस, और जहाँ प्लस क्या होता है, प्लस होता है वहां क्या करते हैं माइनस। तो 4 प्लस का, और 8 भी ये वाला नीचे वाला सिंबल लेंगे इसका, ये भी क्या होगा प्लस का, तो 8 और 4 जाएंगे 12। तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा 12/6। तो d बराबर कितना आ गया, 6 दूनी 12। तो सारवांतर d आ गया हमारा 2। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये जाएगा समीकरण a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 4। ठीक है, समीकरण 1 ये रही, तो इसमें d की जगह रख देंगे, तो ये जाएगा a प्लस 4 बराबर 4। तो यहाँ से a बराबर क्या जाएगा, 4 माइनस 4, 4 से 4 गया तो a बराबर कितना आ गया हमारा 0। गड़बड़ हो गया, यहाँ माइनस का 6 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ये भी माइनस होगा, तो d का मान समीकरण में रखेंगे तो ये माइनस का 2 है, ठीक। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये माइनस का 4 आएगा, और इधर आके किसमें जाएगा प्लस में, तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a बराबर 4 प्लस 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक। तो ये कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो माने लिखेंगे n वा पद शून्य होगा, है ना, n वा पद शून्य 0 होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर n वा पद। तो n वा पद कितना हो गया 0, और ये हमारा कितना निकला 8 प्लस n वा पद n माइनस 1 इंटू डी कितना निकला हमारा माइनस का 2। तो अब इस 8 को उधर लेके जाएंगे, n माइनस 1 इंटू डी, और ये माइनस का 2 ऐसे ही रहेगा, बराबर ये हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। तो n माइनस 1, ये माइनस का 2 उसके इंटू में बराबर हो जाएगा माइनस का 8, 2 को उसके नीचे जाएंगे माइनस के 2 को, तो इस माइनस से माइनस क्या, कितना बचा 2 चौक 8 4। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 4, तो n बराबर ही हो जाएगा 4 प्लस 1, ठीक है। माइनस 1 को इधर लेके आएंगे प्लस का 1, n बराबर कितना हो गया 5। तो श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद। लिखेंगे श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा, श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा, ठीक है। ये क्या होगा इसका आंसर। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।